अब वो निकले कैसे? बड़े चक्कर में बंधे हुए हैं। अरे जवानी के माया डोर हिलाएगी मन की, और मन हिलाएगा काम क्रोध लोभ और मोह की और अहंकार की, तब आदमी काम करने लग जाएगा बाहर। अब जब आदमी मन की बात मान करके जो यानी कि गलत काम करता है, जो गुरु के अधीन जिन्होंने भी अपने खेत की चुकी हो बच्चा, ये भजन के बगैर तुम बचाओगे? क्योंकि परमात्मा ने हम आपको आजादी दिया कि जाओ, आजादी है तुमको, अपने लोक में जाकर के परिवार बनाओ, लेकिन आप इस जीवात्मा को गंदा मत करना, इसके ऊपर पापों का कर्मों का कर्जा मत चढ़ाना। लेकिन हम और आपने धीरे 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 धीरे, बाबा जी ने कहा जीवात्मा के सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया जिससे हम और आप उस मालिक को नहीं देख पा रहे, मालिक को नहीं देख पा रहे। इसी मंदिर में मालिक नहीं देख पा रहे। महापुरुषों ने बहुत बताया, बड़ा इतिहास महापुरुषों ने कहा कि ऐसा काम हमारा आपका हो गया जैसे जल में मीन प्यासी। कबीर साहब ने कहा जल में मछली प्यासी रहती है, वो पानी नहीं पी सकते, और हमारे अंदर परमात्मा, हम और आप उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमको जो आदेश दिया उस आदेश का पालन हम आपसे इस गृहस्थी में नहीं हो रहा। देखो भाई और बहनों, हम और आप गृहस्थी के बंधन में बंध गए। अब इस बंधन से छुटकारा कौन दिलाएगा? अब बंधन कितने प्रकार के बाबा जी ने कहा। अब देखो उन्होंने कहा कि पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा त्रियामान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, नाती के कौन नाती होवे उनका कौन ठिकान, और धन संपत्ति हाट हवेली इनका करूं मैं बखान, चौड़न पचलन सत्र रसरी बांध दिया विधि विधान, और मरे बिना तुम छूटो नाही, और जितने जिधर सुनो ना का। स्वामी जी ने कहा बाबा उमाकांत जी महाराज ने कि हे भाई और बहनों, ये बंधन जो हो गया है, इसी बंधन में बंध करके हमारी आपकी पूरे श्वासों की पूंजी खत्म हो जा रही है। ये असली मानव मंदिर एक दिन गिरेगा, लेकिन फिर हम और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा पहला बंधन जब शरीर मिला, शरीर के लिए रोटी, शरीर के लिए कपड़ा, शरीर के लिए मकान, शरीर के लिए गाड़ी घोड़ा, शरीर के लिए ऐशोआराम, उसके बाद शादी हो गई, 2 चिंता हो गई, उसके बाद बेटा बेटी हो गए, फिर 3 चिंता हो गई, उसके बाद ये कहने लगा नाती पोता, उसके बाद मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, हाट हवेली है, और ये मान है, सम्मान है। उसी में हमारा आपका समय बीतता चला गया, और फिर कह रहा है कि ये 3 रसरी अंदर में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण हमको कभी भी कुछ नहीं करने दे पा रहे। कभी तमोगुण जतेगा, गलती करेगा, रजोगुण जगेगा, काम और क्रोध जगेगा, और फिर सतोगुण जगेगा, फिर हम और आप उसको नहीं समझ पाते। अब ये तीनों रसरी हम आपको परेशान कर रहे हैं। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा मेरा मरे बिना तुम छूटो नहीं। बाबा जी ने कहा मरने के बाद किसी को छुटकारा नहीं मिलने वाला, किसी को। लेकिन मरना भी 2 प्रकार का है। एक तो शरीर में रहते रहते मर गए, शरीर में रहते रहते मालिक को पा लिया तो वो समझो मर गए। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक हमारा आपका काम मरने वाला नहीं है। मरना भी एक तो शरीर से मरे, और एक बाहर से गुरु के दया से मर गए। क्यों? क्योंकि सब चीज को समेट लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समझ लिया। लेकिन बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा ये काम सतगुरु की दया के बगैर नहीं होगा। बाबा जी ने कहा कि एक बात पर मैं विश्वास कर लूंगा कि किसी ने समुद्र को पी लिया, मैं विश्वास कर लूंगा। दूसरा विश्वास ये कर लूंगा कि बालू रेत को यानी कि तेल निकालने वाली मशीन में डाल दिया और तेल निकल गया, लेकिन बालू रेत से तेल नहीं निकलता। विश्वास किया है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि कोई कहे कि मन को मैंने समझ लिया है, मन को मैंने जीत लिया है, बाबा जी ने कहा मैं मानने के लिए तैयार नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था देखो यहाँ पर 30-30, 40-40, 25-25 साल पुराने हम और आप नामदानी बैठे हैं। जो स्वामी जी ने कहा था मेरे सामने 15 मिनट का सुमन कर लो, 15 मिनट का ध्यान कर लो, 15 मिनट का भजन कर लो, मेरे सामने तुम्हारी जीवात्मा को मैं जगा दूंगा, तुम्हारा कल्याण मेरे सामने हो जाएगा। अगर तुमने ये समय नहीं दिया, आने वाला महात्मा तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के पड़ेगा। देखो ये 24 घंटे साधना, 72 घंटे साधना, 24 घंटे नाम धुनी, ये 8 घंटे 4 घंटे, 1 साल से ज्यादा हो गया। बाबा उमाकांत जी महाराज
हमारी आपकी रक्षा के लिए हमको आदेश दे रहे हैं कि देखो भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा तक का समय बाबा जी ने दिया। जिसके घर में 4 घंटे की नाम धुनी हो गई, उस नाम धुनी का चमत्कार हम आपको आने वाले खराब समय में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन प्रार्थना है कि कोई भी संगत का परिवार ना बचे। अगर कोई परिवार 4 घंटे की नाम धुनी से बच रहा है तो आप इन जिम्मेदारों को अपना नाम लिखाओ आज कि हमारे घर में नाम धुनी करी जाए 4 घंटे की। ये प्रेमी भाई बहन आएंगे और कोई नया है या एक परिवार है, वहां पर आपके 4 घंटे की नाम धुनी होगी, केवल नाम धुनी होगी। आपको कोई भी किसी प्रकार का खर्च नहीं करना है। आपको तो थोड़ा सा 10-20 रुपए का यानी कि प्रसाद के रूप में लेना है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा संतों के पास इतनी बड़ी पावर होती है। उन्होंने कहा कि देखो प्रेमियों, जहां पर भी साप्ताहिक सत्संग होता है, जहां पर भी घर घर में नाम धुनी होगी, जहां पर भी असंगत इकट्ठी होकर के यानी कि गुरु को याद करती है, उस जगह को जगा देते हैं महात्मा। और उन जगह की हम आपको आने वाले खराब समय में जरूरत पड़ेगी। लोग शांति के लिए सत्संगियों के घर में भागेंगे। आगे वो समय आ रहा है, अभी कहाँ समय खराब, अभी आगे आ रहा है। बाबा जी ने कहा अभी तुमको तकलीफ नहीं देखी, ये तो टेलर है जो बाहर आपका खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा, जो ये नरसंहार हो रहा, और आपके विदेश में पिछले हफ्ते जो भूकंप आया, लाखों लोग धरती में समा गए और जगह जगह अकाल मृत्यु हो रही है। तब बाबा जी ने कहा परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, परिवर्तन की शुरुआत। अब इससे बचने के लिए बाबा जी ने हमको नाम दिया। नाम की कमाई करना है, भजन की कमाई करना है। ये सुमरन और ध्यान और भजन हर रोज नित्य और नियम हम आपको घर में बैठ करके करना है। ये जय गुरुदेव नाम जो यानी कि समय की शक्ति यानी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया, क्योंकि जो महात्मा उस परमात्मा से मिलकर के इस समय के नाम को जगा देते हैं, उन नाम को पुकार करके जीवों को लाभ मिलता है, फायदा मिलता है और जीवों की रक्षा उसी नाम से होती है, उसी नाम से होती है। ये बात हम आपको समझना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको हो गए, हमने तो राम राम सुना, हमने तो कृष्ण कृष्ण सुना, लेकिन समय का जो मौजूदा सतगुरु होगा वही हमारी आपकी मदद करेगा। नहीं तो कबीर साहब आए, उन्होंने सतसाई नाम जगाया, उनके मंदिर बने हुए हैं, तो हमारी जीवात्मा का कल्याण वहां से हो जाएगा? नहीं हुआ। लेकिन हमको गुरु महाराज की तलाश करनी पड़ी। इसलिए जो हमारे आपके परिवार में बड़ा बुजुर्ग रहता था, तब हमारा आपका जो दादा परदादा वो हमारे घर परिवार को संभालता था, अब वो घर से चला गया, अब तो हम और आप संभाल रहे हैं। इसी बात को समझना है कि मौजूदा शरीर में जो रहता है वही परिवार की देखरेख करता है, मौजूदा शरीर में जो सतगुरु रहता है वही जीवों का कल्याण करता है, वही जीवों को नाम का भेद देता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। इस बात को हम आपको समझना है। तो भाई और बहनों, हमारे आपके बड़े भाग कि देखो ज्यादा समय बताने का नहीं देंगे। ये तो गुरु महाराज का त्रिलोची का भंडारा है। गुरु महाराज की कुछ वचनों से चर्चा हो गई। अब बाबा उमाकांत जी महाराज ने जो बातें बताई हैं हमारे आपके लिए बचने के लिए, बाबा जी ने क्या कहा? देखो गुरु पूर्णिमा तक गुरु महाराज बाबा उमाकांत जी महाराज की दया देश विदेश यानी कि भारत की धरती पर चल रहा है, लेकिन विदेशों में नरसंहार की शुरुआत हो चुकी है। 44 देशों का युद्ध चल रहा है। अब यो युद्ध बंद होने वाला नहीं, अब चारों तरफ से हमला होगा। 500 देवता तो नाराज। बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताए अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु। तब बाबा जी ने कहा ये गुरु पूर्णिमा जब पर मैं हो जाने दो, उसके बाद धरती पर देखना जल मगन होगा, जल तबाही होगी। लेकिन बाबा जी ने कहा मैं अभी जगह का नाम नहीं बताऊंगा। अब वो शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियां खिसक खिसक करके मकानों पर ढह रहे हैं। अब इतना जल स्तर बढ़ गया है, अब ये होगा। लेकिन अब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों बचना है और बचाना है। जय गुरुदेव नाम धुनी बोलना और बुलवाना है, सुमरन ध्यान भजन करना और कराना है। बाबा जी ने कहा 100 मर्जों की एक दवाई, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि और सुमरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसी से हमारी आपकी रक्षा होगी। तब बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम ये समय का जागृत नाम है। जय गुरुदेव नाम में पूरी ताकत है, पूरी परमात्मा की शक्ति है। लेकिन जो समय का नाम है ये जीवों की रक्षा करेगा। करेगा कब? जब जीव याद करेगा। मर्यादा है, मर्यादा। अगर गुरु को जय गुरुदेव नाम को याद करेंगे तो बाबा जी हमारी मदद के लिए मिलेंगे।
गुरु महाराज दया करेंगे। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों देखो, ये जय गुरुदेव नाम एक अस्त्र है, ये सुदर्शन चक्र का काम करेगा। कैसे? महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण नाम में शक्ति समय के सतगुरु ने भरा था, और कृष्ण नाम का जो सुदर्शन चक्र चला था वो लोगों को मारने के लिए चला था। लेकिन अब जय गुरुदेव नाम का सुदर्शन चक्र जो चलेगा ये जीवों को बचाने के लिए चलेगा, बचाने के लिए। अब बचेंगे कब? जब गुरु को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे। इस चीज का संकल्प लेकर के हम आपको चलना है। अब हम आपको कोई आलस नहीं करना, अब हम आपको कोई भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी। अब बाबा जी की बातों को हमको हल्के में नहीं लेना। अब दुनिया का काम तो ऐसे चलता रहेगा, ये दुनिया ना कभी बनी ना बनने वाली। हमारे सतपीढ़ी के दादा इसी परिवार को बनाने में पूरा समय उन्होंने गवा दिया, और वो चले गए, और हम और आप भी इसी पीढ़ी को चलाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पूरा अब भी नहीं पट रहा। तब कहा सतगुरु का साथ ले लो, हमारा लोक भी बनेगा, हमारा परलोक भी बनेगा। और उनके आदेश में जो जो प्रेमी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ स्वरूप में जुड़ करके उन्होंने अपने शरीर से गुरु के आदेश में लग करके संगत की सेवा किया, उनके आदेश का पालन किया, वो प्रेमी आज हम आपके आंखों के सामने, जिनके पास पांव में पहनने के लिए चप्पल नहीं था, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आज बड़े बड़े बंगलों में वो रहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन किया। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम और आप परिवार को सेटिंग कभी भी नहीं कर पाते जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कर पाते? कि हमारे आपके ऊपर जन्म जन्मांतरों से पाप और पुण्य के कर्मों का पहाड़ जमा है। जब तक उसको हम भोग नहीं सकते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब सतगुरु ने हमारे कर्मों को काटने का रास्ता बताया कि सत्संग करो, सत्संग में जाओ, सेवा करो, सेवा करवाओ, गुरु के आदेश का पालन करो, सतगुरु का सत्संग सुनो, गुरु के आदेश का पालन में हर समय हम आपको लगाना चाहिए। ना हमारे काम कम होगा, ना हमारी भक्ति कम होगी, दोनों काम बने। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चों तुम दोनों पांव को जमाए रखो, एक पांव अपने गृहस्थी में जमाए रखो, दूसरा पांव गुरु के आदेश में जमाए रखो। हम आपको तन मन और धन से गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। देखो प्रेमियों, बहुत संगत है, अपने जिले में इतनी संगत नहीं है, बहुत संगत है, लेकिन क्यों? आलस है। अरे गुरु अपने अपने गुरुओं का, पीछे के महात्मा जो चले गए उनका जब इतिहास है, उनका कोई भी भंडारा, कोई भी उनका दिन यानी कि पूर्णिमा मनाने के लिए पीछे के जो लोग लगे हुए हैं, अब वो कितनी भावना के साथ करने हैं। हम आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, और हमको तो पूर्ण मालिक मिले, पूर्ण सतगुरु मिले जो हमारे आपके साथ रहते हैं। अब उनके आदेश के पालन में देखो हम और आप घर से समय नहीं निकाल पा रहे। यही हमारी आपकी कमजोरी है कि गुरु की भक्ति करने का, गुरु के आदेश का पालन करने में हम और आप आलस बरत रहे हैं। आलस देखो, संसार का ये काम पूरा कभी नहीं होने वाला। मरते दम तक भी परिवार वाले कहेंगे कि आज कुछ करके जाता तो ठीक था, आज कुछ करके जाता तो ठीक था। फिर उसके बाद कौन साथ देगा? अब वही परिवार वाले, जब श्वासों की कुंजी पूरी हो जाएगी, वही परिवार वाले, वही हमारे आपके बच्चे उठा करके जला देंगे, और वहां पर परिवार वाले ड्यूटी लगा देंगे। जब तक पूरा ना जले तब तक वापस नहीं आना। देखो क्या हाल होगा इसका। इसलिए बाबा जी ने कहा अपनी कमाई करो, अपना काम करो, घर में रहो। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि गृहस्थी को छोड़ो। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुमको भगवान मिलेगा, अगर तुमको देवी देवता का दर्शन होगा तो इसी गृहस्थी में होगा, होगा सतगुरु के द्वारा, होगा भजन के द्वारा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम आपको श्वासों की कुंडली को समझना है, मनुष्य शरीर की कीमत को समझना है। इसलिए सतगुरु हमारे सच्चे पिता और परमेश्वर का हो परमात्मा, वो हमारे आप के लिए आते हैं, क्योंकि शरीर तो हमारे माता पिता के जरिए से बना, लेकिन जीवात्मा इनकी है। क्योंकि जीवात्मा जिस शरीर में जाएगी तभी शरीर काम करेगा। अब जीवात्मा शरीर में नहीं होगी तो कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए शरीर के लिए भी करो, लेकिन जीवात्मा के लिए भी करो, जीवात्मा के लिए भी करो, क्योंकि कर्म जन्म जन्मांतरों के कर्मों से यह जीवात्मा जिस भी शरीर में जाएगी उसमें इसको कष्ट झेलना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। हम आपको जानकारी नहीं है
कि बाहर रोड पर एक्सीडेंट में कोई पशु का शरीर के ऊपर भारी वजन का कोई साधन चला गया, शरीर छलनी छलनी हो जाएगा। अब उसको कितनी तकलीफ होती है। उसी गंगा जल समुद्र में बड़ी मछली जब छोटी मछली को दबाती है और जिसके दांत जब ऐसे लगते हैं, जब उसका शरीर छलनी होता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। यही बाबा जी कहते हैं 84 नरक से बचना है तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में जितने जी पूरे समर्थ सतगुरु की खोज करके उनसे 5 नाम का भेद लेकर के अगर तुमने सुमरन ध्यान और भजन कर लिया तो तुम्हारी जीवात्मा नरक 84 से बच जाएगी। ये इतना बड़ा काम होता है कि देखो भाई और बहनों, आज मौका मिला हम आपको गुरु महाराज के वचन को सुनने और सुनाने का। अब ये गुरु महाराज की दया है। आप बाबा उमाकांत जी महाराज ने क्या बताया है कि देखो भाई और बहनों, अभी जितने भी लोग हो नए और पुराने, आप तैयारी करो गुरु पूर्णिमा पर जयपुर चलने की। क्यों चलने की? क्योंकि बाबा जी ने जब ये 14वां भंडारा यानी कि आपके उज्जैन आश्रम पर गुरु महाराज का मनाया जा रहा था तो उसमें बाबा उमाकांत जी महाराज ने भंडारे का नाम रखा था जीवन रक्षक भंडारा। जो प्रेमी आएगा अपने हाथ से प्रसाद लेकर के खाएगा, अब उसकी जान की रक्षा होगी आने वाले खराब समय में। आप देखो महात्मा हम आपको स्कीम देते रहते हैं कि किसी बैंक ने स्कीम दिया कि ब्याज बहुत कम है, ब्याज है ही नहीं, और एक गरीब आदमी को इतना लोन दिया जा रहा है, तब लोग भागेंगे कि स्कीम है, फायदा हो रहा है। अब वो तो बाहर का, लेकिन गुरु महाराज ने अपने कर्मों को काटने का रास्ता बाबा जी ने हमको बताया कि गुरु पूर्णिमा में जो आएगा वो माला माल हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी तकलीफ दे यानी कि परेशान कर रही है, कोई मानसिक रोग है, कोई किसी प्रकार का घर में लड़ाई झगड़ा है, आप यानी कि गरीबी से बिल्कुल परेशान हो, तो बाबा जी ने कहा गुरु पूर्णिमा पर 27, 28, 29 जुलाई को जयपुर पहुंच जाओ, जयपुर, और वहां पर गुरु महाराज दया देंगे, दया। और बाबा जी आने वाले खराब समय में हम आपको कैसे बचना और बताना है, जो हमारी आपकी बात को माने, हमारा परिवार का सदस्य को बताना है कि बाबा जी की बात को सुन लो और नए लोगों को भी ले चलो, और जिन्होंने अभी नामदान लिया वो दोबारा से चलो। क्यों चलो? क्योंकि गुरु महाराज की बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि समय के सतगुरु के वचन इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं। अगर संगत के साथ रहोगे, जितनी ज्यादा बार संतों के सामने जाएंगे, उतनी बार हमारे परिवार से कर्म कर्जा हटता चला जाएगा, उतने ही बार इस जीव के ऊपर से जो कर्मों का बोझा वो धीरे धीरे उतरेगा। क्यों? क्योंकि सतगुरु की आंखों में आंखें डाल करके जब दर्शन करते हैं तो सतगुरु इतनी शक्ति की रेंज देते हैं कि हमारे आपके कर्मों को जला देते हैं। हर रोज क्या जलाते हैं कि देखो माता बहन, हमारा आपका घर है, हमारा आपका ऑफिस है, अब हर रोज आप झाड़ू देते हो, झाड़ू बुहारी करते हो, उससे कूड़ा करकट बाहर करते हो। अगर आप एक सप्ताह कोई भी झाड़ू यानी कि किसी दफ्तर में न लगाओ तो डंगा इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कूड़ा। तब वो कूड़े के लिए बाबा जी ने बताया ये मानव मंदिर है, इसके अंदर बहुत बुरी गंदगी भरी, आंखों से गंदगी, नासिका से गंदगी, कानों से गंदगी, मुख से गंदगी, हाथों से गंदगी, पांव से गंदगी, सब गंदगी है। इसलिए बाबा जी ने कहा रोज सफाई करो। अब शरीर के जो हम और आप कर्म करते जाएंगे उसी के अनुसार हम आपको कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा अपनी बुराइयों को छोड़ते चलो, अपनी अच्छाइयों को ग्रहण करते चलो और गुरु के आदेश का पालन करते चलो, इसी में हमारी आपकी भलाई होगी। तब बाबा जी ने गुरु पूर्णिमा पर अभी कार्यक्रम में सब लोगों को निमंत्रण दिया कि आप वहां पर आकर के समझ लो आपको करना क्या है। गुरु पूर्णिमा के बाद जो खराब समय आ रहा है उससे हम आपको बचना कैसे है, बचाएगा नाम। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि हर घर में होनी चाहिए। हर रोज नित्य नेम आप 1 घंटा, आधा घंटा, कितना भी समय लगाओ, और जो 4-4 घंटे की नाम धुनी गुरु पूर्णिमा से पहले सब परिवार में हो जाए। कोई भी परिवार हमारे आपके जिले का बचना न चाहिए। बहनों और भाइयों, आप जिम्मेदारों को बोलो, अगर आपके पास कोई समाचार नहीं आया, आपके घर को कोई पता नहीं लगा कि 4 घंटे की नाम धुनी बोलना जरूरी है, तो आज आप जिम्मेदारों को लिखवा दो कि मेरे घर 4 घंटे की नाम धुनी करवाओ, तब हम आपको लाभ मिलेगा। देखो आज मालिक की दया रही तो आप सब लोग आए, बहुत अच्छा।
गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में आप ऐसा काम करो जो स्वामी जी महाराज 1 वर्ष का जो ये भंडारा मनाया जाता था, ये हर मासिक किया गया। क्यों किया गया? समय के सतगुरु ने कि गुरु का संदेश ज्यादा से ज्यादा यानी कि जीवों को सुनने का लाभ मिले। वो काम हम आपको करना चाहिए। वो काम कि ये इसलिए भंडारे मनाए जाते हैं, इसलिए गुरु का पर्व मनाया जाता है कि नए लोग गुरु की बातों को सुन लें और वो सुन करके समझ ले कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। आप बाबा जी परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा भाई बहनों। आप बचने और बचाने का समय है। आप तो जय गुरुदेव नाम धोने बोलने और बुलवाने का समय है। आप तो सुमन ध्यान और भजन करने और कराने का समय है। सो मर्दों की यही दुआई है, यही दवा तो हम आपको लगना है, पूरे परिवार को लगाना है। देखो माता बहनों, अब जब बच्चे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, बच्चों को साथ में लेकर के आया करो, मालिक के सामने लेकर के जाया करो। मालिक की दिव्य दृष्टि जब ऊपर पड़ेगी उसके अंदर संस्कार डलेंगे, बच्चे हमारी आपकी बात को मानेंगे, बच्चे संगत में सेवा करेंगे, तब उनका भाव बदलेगा। अब बड़ा लड़का हो गया, अब वो किसी यानी कि संघ के साथ जाकर के बुरा काम करने लगा और माता पिता की बात को नहीं मानेगा, तब माता पिता को बड़ा दुख होगा कि हमारे जन्मे हुए या बेटा और बेटी बात को नहीं मान रहे। तो ये काम हम आपको करना है। देखो आज ये 80 मासिक भंडारे पर इकट्ठा हुए, मालिक की बड़ी देर रही। अब मेन काम रहेगा कि जो नए लोग आए हैं, नए लोग पुराने लोग, जिसको भी बात हो कि सुमन ध्यान भजन में कोई है वो समझने की, उनको थोड़ी देर के लिए बताया जाएगा ताकि उनको नाम अच्छी तरह से समझा जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो प्रेमियों, 4 परिचय हमके और 4 परिचय इनके, सबके 4 परिचय हैं। अब आप कहोगे 4 परिचय कैसे? हमारा आपका नाम है, हमारा आपका रूप है, चेहरा, हमारी आपकी आवाज है, देखो अलग अलग, हमारा आपका स्थान है। 4 परिचय हुए कि नहीं हुए? कि हमारा आपका नाम, हमारा आपका रूप, हमारी आपकी आवाज, हमारा आपका स्थान, जिस घर में हम और आप रह रहे हैं। तो इनका भी नाम है, इनका भी रूप है, इनका भी स्थान है और इनकी भी आवाज है। वो बाबा जी ने हम आपको बताया। अब जिसको नयों को याद नहीं है तो एक बार फिर समझ लेंगे कि सुमन कैसे करना, ध्यान कैसे करना और भजन कैसे करना। देखो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, यही विनती है, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी से सारी बातें मालिक की दया से हो गई हैं। अगर कोई बात भूली बिसरी है तो वो भी बताई जाएगी। बाकी जो व्यवस्था कराने के लिए है वहाँ पर कोई भी सेवादार 15-16 तारीख तक अगर अपने ज़िले से व्यवस्था कराने में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ा सहयोग होगा। देखो बाबा जी ने क्या कहा, गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा पर क्या कहा? गुरु पूर्णिमा सत्संग कार्यक्रम में गहन विषय बताने का और भेद खोलने का मुहूर्त है। गहन विषय और भेद खोलने का मुहूर्त है। 500 तरह के जाल कटेंगे, 500 प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे, आँख खुलेगा, कान खुलेगा और नाक खुलेगा। इससे बड़ा काम हम आपको काम मिलेगा। अरे दिव्य दृष्टि खोलने के लिए लोग तरसते हैं, जिससे हम और आप देवी देवता का दर्शन करें। अब की बार गुरु पूर्णिमा पर वो मौज होगी जो गुरु महाराज की दया की बरसात होगी। तो दया की बरसात लेने के लिए हम आपको वंचित नहीं रहना। आप साधन करो, आप कुछ भी करो। अगर संगत ज्यादा हो, नए और पुराने, तो बाबा जी ने कहा बस लेकर के आओ, बस लेकर के आओ, जिससे संगत पहुंच जाए। और वैसे तो ट्रेन सीधी जा रही है, मेरे ख्याल नजदीक से होगी जयपुर में, तो पहुंचो। और दूसरा ये है कि अतिथि आवास के लिए अगर अपने जिले से कोई भी जाता हो तो उसके लिए आप बता देना। लेकिन बाबा जी ने कहा कि देखो जाते समय बड़ा ध्यान रखना है, अपने साथ पानी का, कुछ खाने पीने की सूखी चीजें